क्रोध है ना, ये हमारे पास अभी का नहीं है, जन्म जन्म का ये क्रोध हमारे अंदर समाया है। करोड़ों जन्म का मन में क्रोध समाया हुआ है। अब वो जब निकले, अच्छा कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं पाकर तो क्रोध नहीं निकाल सकते ना अंदर से, कपट नहीं निकाल सकते ना, वासना नहीं निकाल सकते ना। ये मनुष्य का चोला भगवान इसलिए देता है कि तुम मनुष्य का तन पाकर 25, 30, 40, 50 साल 100 साल में जल्दी से अपने अंदर के सारे दुर्गुण निकालकर और सदगुण से अपने मन को लबालब भर लो। लेकिन हमें फुर्सत कहां सदगुण भरने की, हम तो दुर्गुण ही भरे, हमें तो वही अच्छे, हम सदगुण कहां भरते हैं। अपने मन में सदगुण भरने का भगवान हमें एक मौका देता है, लेकिन हम ठहरे बेवकूफ। हमें तो क्रोध करना, महाराज जी हमें बहुत गुस्सा आता है, कोई मंत्र बताओ। पागल आदमी, गुस्सा आता है, इसका कोई मंत्र बताएं। बताइए, इसका कोई मंत्र होता है? ये तुम्हारी समझदारी का सब्जेक्ट है। समझदारी होगी तो क्रोध नहीं आएगा। आप तो गालियां दे रहा है, क्रोध भड़का रहा है, गुस्सा का माहौल बन रहा है, सब गालियां दे रहे हैं, सब हमको डांट रहे हैं, सब हमको डपट रहे हैं, सब हमारा अपमान कर रहे हैं। अब गुस्सा आ रहा, अब गुस्सा आ रहा। अब आप समझदार हो तो गुस्से को निकलने मत दो। गुस्सा निकलता कहां से, बताइए, क्रोध कहां से निकलता है? बोलिए। क्रोध आता है, महाराज जी हमें बहुत क्रोध आता है। कहां से आता है? इंदौर तरफ से आता है कि भोपाल तरफ से आता है? कहां से आता है? अच्छा आता तो है, ठीक है, मान लिया, ये निकलता कहां से है? आपका क्रोध कहां से निकलता? हमारे क्रोध को निकलने का एक ही मार्ग है और वो है हमारी वाणी, यहां से निकलता है। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, पर चुप रहो। क्या हो, क्या हो? निकलेगा, जब निकलेगा नहीं तो क्या होगा? फिर गुस्से को जीत लोगे कि नहीं? इसे निकलने मत दो ना। जब आपको बहुत गुस्सा है तो मुंह बंद रखो। ये उंगलियां दूसरों के लिए होती, चुप रहो, चुप, अपने लिए भी चुप कर, चुप रहो। क्रोध आ रहा है, चुप रहिए, निकलने मत दीजिए। निकलेगा ना तो आग लगाएगा। चिंगारी है, माचिस की तीली माचिस से टकराएगी तो क्या निकलेगी? आग। टकराएगी नहीं तो आग कहां से निकलेगी? ऐसे ही जब ये जिह्वा टकराएगी आपकी तालू से, ये चलती है ना जिह्वा, तब आज शब्द निकलते हैं। ये जब चलेगी नहीं, चुप रहेगी, मुंह बंद है ऑलरेडी, कहां से निकलेगा क्रोध? क्रोध को निकलने का यही उपाय है। फिर कुछ और मूर्ख होते हैं जो अपना क्रोध टीवी फोड़कर निकालते हैं, बर्तन पटक करके निकालते हैं, घर का सामान उठाकर पटक देने से उनका क्रोध निकलता है। ये सबसे थर्ड क्वालिटी का आदमी है। जिसका क्रोध इस प्रकार निकलता है वो सबसे घटिया किस्म का आदमी है। जिसका क्रोध मुंह से निकलता है वो भी कोई बढ़िया नहीं है, घटिया तो वो भी है, लेकिन बढ़िया बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। चुप। रोटी हमने खाई, पचा ली, अंदर है, पच गई। जो रोटी पच गई वो अपनी, जो नहीं पची वो अपनी नहीं। जो क्रोध पच गया वो क्रोध वरदान बन जाता है, और नहीं पचा तो वो हमारा पतन करता है, हमारा नाश कर देता है। इसलिए क्रोध अंदर रहे तो अंदर रहने दीजिए, उसे खत्म, जला के भस्म कर दीजिए। जैसे रोटी पच जाती, क्रोध को भी पचाइए। कभी कभी लोग कहते हैं ना, तुमसे यार बातें पचती नहीं है। पचाओ, क्रोध पचाना चाहिए। मन में क्रोध भरा है, निकालो। मन में लोभ भरा है, लोभ, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, बड़े लोगों की ना बड़ी झंझट होती है। आम आदमी ना बहुत सुखी है,
2 रोटी कमाना, 2 रोटी खाना, प्रेम से हरि का गुण गाना। ज्यादा अमीरी अच्छी नहीं है, याद रखना। मैं अमीरों के पास बैठ करके चर्चाएं कर चुका हूं इस सब्जेक्ट में। बहुत अमीरी अच्छी नहीं है, बहुत पैसा अच्छा नहीं है, वो मति गति सब बिगाड़ डालता है। इसलिए हाय पैसा मत किया करो। ईश्वर ने जितना दिया है उतना पाकर बस उन्हीं का स्मरण करो जिन्होंने दे रखा है, उन्हीं में लगाओ। धन दिया है, धर्म होना चाहिए। हमें भगवान ने पैसे वाला बनाया है तो खूब यज्ञ करो, कीर्तन कराओ, भागवत आदि कराओ, धर्म का प्रचार हो, धर्म की ध्वजा लहराए आपके द्वारा, धर्म का पताका लहराए आपके द्वारा, लोगों को कथाएं मिले, ज्ञान मिले, भक्ति मिले, आपके द्वारा भंडारे हों ताकि लोगों को भोजन प्रसादी मिल सके, जरूरतमंदों को आपके द्वारा वस्त्रों का दान हो ताकि लोगों को वस्त्र का लाभ मिल सके। जो जो जरूरतमंदों को जरूरतें हैं हम पूरी करेंगे। यदि धनवान है तू, नहीं है तो कोई बात नहीं। धनी व्यक्ति करोड़ों दान करके जितना पुण्य कमाता है, एक गरीब आदमी किसी बूढ़ी मां के पांव दबाकर सहज में उतना पुण्य कमा लेता है। सहज में केवल करोड़ों का दान करना ही पुण्य नहीं है। जहां हो वहां रहो। मैं किसी को ज्ञान दे सकता हूं, मैंने पढ़ाई कर रखी है। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार का एक बालक रहता है, वो पढ़ने में होशियार है पर कोचिंग का पैसा नहीं दे पाता। चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैंने उसे फ्री में कोचिंग दे दी। तो करोड़पति यदि 1 करोड़ देकर के पुण्य कमाता है तो आप फ्री में कोचिंग देकर के वही पुण्य कमा रहे हैं जो करोड़ देकर के वो कमा रहे हैं। जहां है आप जिस लेवल में है वहां रहिए और वही कार्य करिए जो आपके वश में है। वही आपका पुण्य है, वही आपकी भक्ति है। कोई अलग से कुछ करना नहीं है अपने को, अलग से कोई कार्य नहीं करना, बस सुखी रहना है। अंदर से मन से क्रोध निकाल फेंकना है। अभिमान को पता है, अभिमान करने वाले बड़े बोल बोलते हैं। एक सज्जन को मैंने भगवान के मंदिर में अभिमान करते देखा। देखिए कितना दुखद वाक्य है ये, कितनी दुखद घटना है ये। भगवान के सामने खड़े होकर के लोग छाती ठोकते हैं। मुझे नहीं जानता, मेरे से पूछे बिना मैं मुझे बड़ी दया आती है। अरे परम ब्रह्म परमात्मा के सामने तुम खड़े होकर अभिमान कर रहे हो। कब जाएगा ये अंदर का अभिमान? क्यों है इतना अभिमान? हाँ, इतना अभिमान क्यों? अभिमान रहित जीवन बहुत अच्छा है। जगह मिले तो नीचे बैठ जाओ, जगह मिले तो पीछे बैठ जाओ, जगह मिले तो पीछा कीचड़ है, कोई बात नहीं, कथा सुननी, हम तो कीचड़ में भी बैठ गए। हम कीचड़ में तब बैठ सकते हैं जब हमारे अंदर अभिमान बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभिमान है और आज हमें पीछे बैठना पड़ा तो बड़ा दुख लग रहा। अरे राम राम, हम पीछे क्यों बैठे, हम पीछे क्यों बैठे? ये अभिमान आपको तंग कर रहा है, क्योंकि इस अभिमान ने आपको बड़ा क्या बना दिया। मेरी मां, भक्तों, हम श्रेष्ठ बने तो हमें अंदर के अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। कोई अभिमान ना हो। अभिमान भरे शब्द भी नहीं बोलने चाहिए। मैंने ये किया, मैंने ये करा दिया। कई 100 में से 95 लोगों की आदत होती है गाना गाने की। खासकर बूढ़े लोगों के पास बैठ जाओ तो उनके गाने क्या होते हैं साहब,
ये पूरी प्रॉपर्टी हमने बनाई। बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मुंह सब पक गई, बुढ़ा कल मर जाए कि आज पता नहीं, लेकिन अभी भी इस बुढ़ापे में ये गिना रहा है ये पूरी प्रॉपर्टी हमने बनाई साहब। ये बढ़िया मकान, ये बंगला हमने बनाया, और देखो कितना बढ़िया गार्डन भी बनाया हमने, और हमने तो ये 4-4 हमारी गाड़ियां चलती हैं और 4-4 हमारे कारोबार हैं, हमने तो ये किया, हमने तो खूब पैसा। बुढ़ापा आ गया, अभी तक मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा, अभी तक भगवान की चर्चा नहीं निकल रही। यही तो सबसे बड़े अभागे हैं। बुढ़ापा आ गया, अभी तक ये हाय तौबा हाय पैसा कर रहे हैं, मैंने इतना कमा लिया। क्या कमा लिया तो क्या करेगा तू पैसे का? ले जाएगा, 1 रुपया बांध के ले जाए तो कह देना मेरे से, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने। राम 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 मत बोलो इतने बड़े बोल। बड़ा दुख लगता है जब व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है। कई लोग मुझे अपने घर ले जाते हैं, महाराज जी ये पूरा घर हमने बनवाया है, ये हमारा रूम है, ये हमारी किचन है, ये हमारी टॉयलेट, वो भी दिखाते हैं। हम कहते हैं बाद में टॉयलेट अच्छी बनी, हाँ महाराज बहुत बढ़िया, हमने उसको रुच रुच के बनाया, हमने कहा यहीं सोया करो, आप यहीं रहा करो। बताओ, हमें वो टॉयलेट दिखाने ले गया। ऐसे अभागियों की क्या बात करें। बुढ़ापा आ गया, मतलब हाथ पांव सब कांपने लगे हैं थर थर, लेकिन अभी भी वो बैठ के राम चर्चा नहीं कर सकता। गुरुजी मेरा कल्याण कैसे होगा? बुढ़ापा आ गया, ये प्रश्न होना चाहिए बुढ़ापे का, लेकिन वो अभी भी माया में उलझा है। ये अभिमान है भक्तों, आपसे निवेदन करता हूँ, ये अभिमान ना आपके बच्चों तक पहुंचे ना आप तक पहुंचे। ऐसे संस्कार बच्चों को जरूर दीजिएगा। मैं सब, भगवान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने भक्त का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान अभिमान के खिलाफ है। रावण जैसों का, कंस जैसों का अभिमान नहीं चला, मेरा और आपका कितना होगा अभिमान। इसलिए वो अभिमान नहीं चाहता, अभिमान त्याग दो। इतना अंतर है, और ये आना जाना तो चलता रहता। तेरी तरह कोई बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता ना। जिंदा रहने की माया है, मर जाने के बाद सब एक हो जाते हैं। जिंदा है तो कोई बंगले में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, मर जाओगे तो सब शमशान जाओगे। एक ही है सबके लिए। जिंदा हो, बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, उसने फटे कपड़े पहन रखे हैं, मर जाओगे सबके ऊपर एक ही दुकान से खरीदा हुआ कफन उठाया जाएगा, है ना। अमीर के लिए जिस दुकान से कफन खरीदा जाता है, गरीब के लिए भी उसी दुकान से कफन खरीदा जाता है। सही है। मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, ये सारी बातें होती रहती। मरने के बाद क्या होता है? हम अभी ना 70 किलो के लगभग हैं, और मरेंगे तो कितना बचेगा? मुट्ठी भर राख, किलो भर में नहीं निकलेगी ठीक से। इतना सा घड़ा होता है, उसके अंदर सब समा जाता है। इतनी सी राख डाल दिया, हड्डी वड्डी ढूंढ ढूंढ के, कहाँ हड्डी, ये सब डाल दिया, ये अस्थियां तैयार, घड़ा लेकर जा रहे हैं गंगा जी, डाल दो। ये इतना लंबा चौड़ा शरीर, बड़ी पहुंच वाला आदमी घड़े के अंदर चला गया कि नहीं? हाँ, यही हमारी असलियत थी। मिट्टी के घड़े के अंदर हैं हम, हमारी राख। पता नहीं क्यों अभिमान था, किस बात का अभिमान था। अभी माटी के ऊपर बैठे हो, फिर तुम्हारे ऊपर माटी होगी। ठीक है, अर्थी